अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंड अप। दिस इज राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सोहेल, गजाल, अली हसन। आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़ और कुछ दिनों पहले तक ये खबर बहुत चल रही थी कि लीडरशिप के हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से कुछ चेंजेस आएंगे। रिजवान जो हैं वो रिप्लेस होंगे शान मसूद के हवाले से ओडीआई में, और टेस्ट जो कैप्टनसी है वो सऊद शकील रिप्लेस करेंगे शान मसूद को, सॉरी सलमान अली आगा रिजवान को करेंगे। सो ये पीसीबी ने क्लियर कर दिया है। अब तो क्या ख्याल है इस हवाले से? क्या क्लियर कर दिया पीसीबी ने? कि कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो कैप्टन था वही कैप्टन रहेगा। परसों कल उससे एक दिन पहले आप यहीं बैठ के यही बातें कर रही थी। बाबर का क्या है, बाबर को क्यों लाना चाह रही है टीम में? रोजाना इसी पे आप बात कर रही होती मैं इस पे बात नहीं कर रही, मैं तो बाबर की तो कैप्टनसी बात पे नहीं। बात कर रही हूँ। बाबर का जिक्र आएगा जब कप्तान रिजवान का भी जिक्र आएगा। तो हाँ। अब ठीक है, बाबर नहीं रह सकते ना हमारे हाँ, बातों से बाबर बाहर। के देखें कल ये बात हो रही थी कि ये चेंजेस होंगी और एक दो लोग इस बात से मुत्तफिक थे कि हाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन मैंने वहां उस सीट पर बैठकर ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर यू टर्न लिया तो ये और ज्यादा सुबकी होगी उन लोगों के लिए जो अब डिसीजन ले रहे हो। जितनी भी हमारी शिकस्तें उनके सर पर पड़ रही है ना, हाँ। वो उनके लिए एक और सेटबैक होगा। तो इसलिए उनको ये क्लैरिफाई करना पड़ा। पता नहीं आपने ऑफिशियली कहाँ क्लैरिफाई उन्होंने इस बात को किया। सो अभी कोई चेंज होने वाली नहीं है। अच्छा, वैसे जैसी- इमरान भाई, जो हमारी रवायत है, जब किसी चीज की तरदीद आ जाती है तो वो फिर समझेंगे वो होने जा रही है। ये तो है। वो रिवायत रही है। फिर अच्छा ये होता ना तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी कैटेगरी ना खत्म, ए कैटेगरी ना खत्म वो होती। कल ही इस बारे में पढ़ रहा था, जिन सोर्सेज ने, जो पीसीबी ऑफिशियल्स में, मतलब जहां से ये खबर लीक आउट हुई थी, उन्होंने यही क्लेम किया था कि जब ये फैसला होगा तो फिर इनको अपग्रेड कर देंगे, मतलब इनकी कैटेगरी जो है चेंज कर देंगे। कब? इनकी कैटेगरी जब परफॉर्मेंस होगी। नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस के बिना ही ये कैप्टनसी कैप्टनसी मिलने के बाद इनको प्रमोट किया जा सकता तो है। जो अभी कैप्टन है वो रिप्लेस हो जाएगा ना, भाई ऑलरेडी कैप्टन है ना टीम। वो तो अब तो कैटेगरी बन तो गई क्या- ना। तो फिर कैप्टन नहीं, वो चेंज कह रही होने है से ही कि कैटेगरी चेंज हो अगर जाएगी। वो कैप्टनसी पे ये आएगा तो देखिए, कैटेगरी अगर भी ये फैसला- इसको क्लियर ऐसे कर लेते हैं कि साउथ शकील इस वक्त किस कैटेगरी में? साउथ आई थिंक सी में। सी में। सी में। हाँ। उनको उठाकर बी में ले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे। तो फिर एक और काम भी आपको करना पड़ेगा। आपने नीचे एक और कप्तान को रखा हुआ है डी कैटेगरी में। वो कप्तान सबसे नीचे। चेंज उसको हो भी जाएगा। उठाकर अगर कप्तान चेंज हो जाएगा तो उसकी फिर जगह पे तो वो ला रहे हैं मतलब साउथ आपका शकील कहने को। का मतलब है कि वो कैटेगरी से ही बाहर, नहीं, वो डी सिर्फ कैटेगरी की वजह से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये याद रखिएगा। अगर वो परफॉर्मेंस बेस हो तो फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। नहीं, सिर्फ अगर कैप्टनसी की वजह से है जस्ट। अगर सलमान अली आगा को ओडीआई की भी कैप्टनसी मिल जाती है अगर फॉर इंस्टेंस, तो फिर क्या वो बी से ए में चले जाएंगे? नहीं, इसी में रहेंगे। वो परफॉर्मेंस देंगे। नहीं, वो सिर्फ और देखिए, सिर्फ आपने उसकी अगर CD वाली की है। एक प्लेयर को सिर्फ एक कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया और वो इस बेस पे भी ये दो टीमों का कैप्टन है, तो फिर आपको दो तीन और लोग उठाकर उस कैटेगरी में शिफ्ट करना पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक शहजादे के लिए आप एक कैटेगरी लॉन्च कर दें और कहें जी ये दो टीमों का कप्तान है तो लिहाजा इसको वहां रख दें। और सलमान अली आगा वैसे हैं इतने शहजादे? सर जो जब बाबर और रिजवान जब हर शहजादे वक्त हाँ, वो तो किंग है ना, शहजादे नहीं, वो देखिए, प्रिंस है, वो किंग है। हर वक्त में एक शहजादा जरूर होता है। ये तो है। ये एक वक्त में बाबर आजम किंग के अलावा शहजादे भी थे और बहुत लाडले थे। रिजवान शहजादे रहे हैं, बहुत लाडले रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा लाडले रहे हैं। लेकिन वक्त जो है ना वो बदल जाता है। जज्बात कभी भी वक्त और हालात और जज्बात बदलते हुए देर नहीं लगती, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा इमरान, उस दिन आपने कहा था कि एक खबर है, आप अभी नहीं बताएंगे, हमें बाद में बताएंगे, क्योंकि आपने शायद मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सुनी थी। तो क्या खबर थी? अब 2 दिन गुजर गए, बता दें। कौन सी खबर थी? वो आपने इधर बैठ के आपने कहा कहा था कि ये खबर है। अरे, आप हजे नहीं बताने, दसनी तो असल में उस दिन हुआ पता क्या था, मैं उठ गया था, वरना मैंने निकलवा उसी दिन लेने गया। हाँ, क्योंकि आप बताने जा रहे थे, फिर बीच में कोई और बात छिड़ गई थी, इस वजह से फिर शायद वो कंफर्मेशन नहीं आई थी अभी आपको कहीं से। कौन सी या खबर क्या थी? क्या खबर वैसे थी? खबर थी क्या? वो खुद खबर भूल गए। नहीं, जब आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर आए हैं, वापस आए हैं, तो वहां पे 2-3 चीजें तो आपने कहा था 1-2 दिन में खुद खबर आएगी। खबर तो आई नहीं। और एक तो पैराशूटर्स अच्छा, वाली आपने उस क्लियर दिन की ये थी। बहस हो रही थी कि बाबर जो है वो पैराशूटर्स पैराशूट की एंट्री ये तो आपने क्लियर कर दिया, ये तो क्लियर कर दिया फिर था। इसके ऊपर तस्दीक हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है अपने उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये डिसीजन किया है सिलेक्टर्स, और वो जो डिसीजन लेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ।
जब उनको इतनी बड़ी शय मिल गई, इतना बड़ा उनको एक मिल गया प्रूव कि नहीं यार हूं बहुत साढ़े नाल है, तो अब हमें कोई नहीं छेड़ सकता। सो अभी अच्छा एक और चीज बताऊं, ये बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन था बाबर और रिजवान को T20 से साइड पे करना। अच्छा, ये किसी कोई और होता ना यहाँ पे कोच या कोई और सिलेक्टर, तो शायद उनसे ये काम नहीं होता, वो कभी भी ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। आकिब को क्रेडिट देंगे आप? मैं आकिब को भी क्रेडिट दूंगा, माइक हैसन को भी क्रेडिट दूंगा, ये उन्हीं का ही काम था, ये वो ही कर गए हैं, और कोई नहीं कर सकता था ये, और ना ही किसी में इतना हौसला था। मतलब चेंजेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल कि अगर बाबर नहीं आ सकते वापस, रिजवान वापस नहीं आ सकते, कैप्टनसी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन प्रीवियसली अगर पुराने हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी हैं जो चेंज हुई हैं इंस्टेंट। एक दिन बाद कुछ और हो गया, अगले दिन वो डिसीजन ही चेंज हो गया। तो इमरान, इस किस्म की क्या मतलब, हमारे पास तो वो क्लैरिटी नहीं रहती ना कि हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, अपने डिपार्टमेंट को ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। देखिए अभी बात हो रही थी कि डिसीजन माजी में चेंज हुए हैं, लेकिन उस वक्त जो लोग थे उनको अपना भी नहीं पता था कि वो भी एक दिन है या अगले दिन नहीं है। सो उनको कुछ चीजें मूव होती हुई दिखाई देती थी, या मीडिया का प्रेशर आता था, या बड़े क्रिकेटर्स का प्रेशर आता था, जो आके सुबह उठते थे देखते थे आज वसीम अकरम ने ये कह दिया, राशिद ने ये कह दिया, उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में वो डिसीजन चेंज करते थे। या फिर पीछे कुछ क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसी हायरार्की होती थी, या ये होता था कि सिलेक्टर, कैप्टन और चेयरमैन ये फैसला करते थे कि यार अच्छा हमें ये बंदा चाहिए, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग में आ रहा है, तो डिसीजन चेंज हो जाता था। बट अब ये फैसला किया गया है कि आपको मैक्सिमम, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बैठते थे नीचे प्रोग्राम में, तो हम कहते थे यार नए लड़के क्यों नहीं खिलाते, और मैं ये बात करता था यार हारते जाओ हारते जाओ हारते जाओ, पर नए लड़के खिलाओ, इन पुरानों के ऊपर भरोसा मत करो, फिर वरना जो आपके नीचे वाले लड़के वो भी बूढ़े हो जाते हैं, वो भी एक इवेंट से बाहर हो जाते, एक सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। सो ये अच्छी चीज है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं कि नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, लेकिन कल को ये कोई आकर ये नहीं कि पाकिस्तान में कहेगा कि यार टैलेंट बहुत था, पाकिस्तान में टैलेंट वेस्ट कर दिया, चले अब उनका भी और मेरा भी दिमाग थोड़ा सीधा हो जाएगा कि कितना कौन टैलेंट था जो पीछे पड़ा हुआ था, जो अब आके वेस्ट नहीं। अच्छा, लेकिन वो एक नो और डाउट हमारे जो लेजेंड्स थे है वो अपने टाइम पे एक अच्छा काम कर गए हैं हमारे लेजेंड्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैक एंड पे उनको एक थर्ड आई पे, मतलब एक थर्ड आई है ना, वो एक तीसरी नजर से देख के फिर बातें करेंगे, फिर हमारे प्लेयर्स के जो माइंड है उनका ऑलरेडी खराब हुआ होता है, थर्ड आई मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पे हम बिलीव नहीं करते वैसे। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं करता थर्ड आई, मैं भी नहीं करती, कोई भी नहीं करता है। हम जस्ट सेइंग कि एक तीसरी नजर से आप देख रहे हैं, आप बैठ के कमेंट पास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं आप, तो फिर क्या मतलब। अच्छा देखिए, उन्हें अपना भी मंजन बेचना, ये भी बड़ा जरूरी है। उन्होंने वो नहीं ये बातें करेंगे, वो हाइप क्रिएट नहीं अपनी करेंगे, तो 7-8 प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के कौन बातें करेगा। और फिर देखे ना, जब आपके पुराने कैरेक्टर वेले हो जाते हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो कोचिंग की तरफ आ जाएं, कोचिंग करें, कमेंट्री करें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बैठ के, या फिर वो तबसरे करें बैठ के। अच्छा, ये किसने कहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? ये कौन थे हमारे खिलाड़ी? पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वैसे किसी ने आज तक कहा नहीं। नहीं, एक थे। ऐसी बात नहीं मेरे ख्याल में। ये बात वैसे ये बात ठीक करे, किसी एक आधे ने कही थी, कही थी, और वो होश में याद कही नहीं आ होगी रहा। उन्होंने, वो होश में कभी कभी ऐसे बातें हम कर जाते हैं, और ये रियलिटी बेस्ड बातें हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि आपने जो शाहीन्स की टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया गई है, वो दुनिया की पता किन टीमों से खेली है, जो उनकी एकेडमीज की टीम है, और आपकी टीम के अंदर कम से कम 5 से 6 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान की कैप पहनी हुई है। उसके बावजूद आप इतने बुरे तरीके से इस ऐसे इवेंट से हारे हैं। जस्ट लाइक कि मैं लाहौर में एक इवेंट रख लूं और मैं मुख्तलिफ मुल्कों से इनकी क्लब्स और अकेडमीज बुला लूं, मैं कहूँ जी ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, मैं तो उसको इंटरनेशनल इवेंट नहीं कहूंगा, एक लोकल सतह का इवेंट था। जिस तरह आपने चैंपियंस लीग फैसलाबाद में करवाई थी, वो उस टाइप के इवेंट थे कि लड़के खेल रहे थे, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस आप उन लड़कों ने, जिसको आप अपना फ्यूचर कह रहे हैं, अगर वो वहां जाकर ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो इतना अच्छा। आप नेपाल की टीम को छोटी टीम कह रहे हैं? हमने जिस तरह जिस सनसनीखेज मुकाबले में उनको शिकस्त दी, उस तरह जो सेलिब्रेशन नहीं देखी आपने, विकेट चुप चुप के इधर उधर। क्यों मुझे छेड़ रहे हैं आप कि मैं उस पे आते हैं, अभी आते हैं ना, फिर वो अगर कहते हैं तो आ जाते हैं। नहीं उस पर आते हैं अभी। नहीं, वो वैसे सेमीफाइनल तक तो गए हैं। देखिए सेमीफाइनल तक इसलिए चले गए कि नेपाल की किस्मत बुरी थी। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, नेपाल की किस्मत बुरी थी कि वो नहीं पहुंची। लेकिन मैं अब नहीं रुका जा रहा, मैं उन तमाम लोगों से जो इन जूनियर्स को ट्रेन कर रहे हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि क्रिकेट को एज अ जेंटलमैन क्रिकेट के तौर पर दुनिया भर में लिया जाता होता है कि आप एग्रेशन के अंदर बहुत सारी चीजें कर देते हैं और वो जचता पता है किसको है, जो लेजेंड्स हो, हालांकि लेजेंड्स ऐसा नहीं करते हैं, वो वहां जचता है सीनियर लेवल पर, लेकिन जब आप अभी गमले से बाहर आ रहे हैं, अभी आप छोटे से पौधे हैं और आप ये शो कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े तनावर हैं और आप किसी को दबा देंगे, भाई पहले सीधे हो जाओ, अपने आप को कुछ साबित करके दिखाओ। एक क्लब लेवल का इवेंट तो आप जीत नहीं सके, वहां पर बुरे तरीके से फैंटी खा के और आप विकेट उखाड़ के घास में इस तरह से डालने के, वहां बेचारा एक ग्राउंड स्टाफ का बंदा डर गया, उसने को मेरे लिए आ गया सीधा, मुझे मारने लगा। सो मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से है, उन कोचेज उन मैनेजर से है कि प्लीज इन बच्चों को इन बच्चों को संभाल के रखें। अगर आप ये समझते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है तो सर माजरत के साथ ये बच्चे वो भी कर सकते हैं जो एक बहुत नाखुशगवार वाकया माजी में हुआ कि आसिफ, सलमान और आमिर जैसे बच्चों ने जज्बात की रॉ में बहकर ये किया, तो फिर कल को ये मत कहिएगा कि इस बच्चे की उम्र 16 साल थी, आमिर की तरह ये अंडर एज था तो इसको माफ कर दें। तो सर अब कहते हैं ना बचपन में लगामे डाल के रखे ताकि कि आपके लिए सुबकी का बास ना बने। अच्छा गजाल, डू यू सपोर्ट सच सेलिब्रेशन? ऐसी करनी चाहिए सेलिब्रेशन, खुशी का मौका भी तो था ना। बस सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए। हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स कर चुके हैं पास्ट में, अबरार अहमद जैसे। उसके बाद आप देख लें अबरार कहाँ पे, वो तो हाथ बांध लेते हैं ना, अगर हाथ खोल लेना तो हाथ लग जाए किसी को। नहीं वो वही देखे ना, उन्होंने तो हाथ बांधे थे, तब से उनका अंजाम क्या हुआ है। तो उन्हीं से कुछ सीख लें आप भी जरा ना, आहिस्ता से जितना सेलिब्रेट करना है करें, किसी को डराएं तो ना, छलांगे मारे, उल्टे सीधे हो, कोई जरा स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, कोई आपसे नजर आए कि आप जेंटलमैन हो। फीडबैक भी अच्छा नहीं आया। अच्छा चलें कमेंट्स भी ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूं कि प्लीज हमारे चैनल स्पोर्ट्स राउंडअप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलें कमेंट ऐड करते हैं। अमीन शाही हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम क्यूरियस टू नो व्हाई पाकिस्तानी कोच कीप सेइंग दैट पाकिस्तान विल डिफीट इंडिया ऑलवेज बिफोर एनी बिग टूर्नामेंट ही टॉक्स, वांट टू नो व्हाट इज हिज सरप्राइज। ठीक है, ख्वाहिश तो हर ख्वाहिश नहीं, कोच आगे कहेगा वी विल नॉट डिफीट इंडिया, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? थोड़ी सी तो वो दिखानी है ना कि हम कोच कहता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा वो कहेगा वी आर गोना लूज, हम हारने वाले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंडियंस थोड़े से ना ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। नहीं यहाँ पर नहीं हुए हैं यार भाईजान, कौन से ओवर कॉन्फिडेंट बताएं ना, उन्होंने क्या नहीं किया। नहीं हमने क्या नहीं किया, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। वैसे एक बात मैं इमरान को सेकंड करूंगी, हम हो रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि शायद हमने बहुत बड़े तुमन खान प्लेयर निकाल लिए हैं, लेकिन एक चीज है कि हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, हम पहले ही हार रहे हैं और एक आधा मैच हार देंगे, मुसलसल इंडिया से हारते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये सोचें कि अगर आपने इंडिया को हरा दिया इस सिचुएशन के अंदर, जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत हल्की है, बहुत बुरी है, ये जीत नहीं सकती, हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे थे ना, अगर एक मैच भी पाकिस्तान इस इवेंट के अंदर अगर इंडिया से जीत गया, इवन अफगानिस्तान से अगर वो सीरीज हम जीत गए ट्राई नेशन, तो फिर कौन कौन जवाब देगा यहाँ बैठ के? ये बता। मैंने तो कहा इंडिया से हम जीतेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इंडिया नहीं जीतेगा, इंडिया से हम जीतेंगे। नहीं देखिए, अगर मेरिट बात करें तो फिर तो इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, लेकिन बाय चांस कहा जाता, हम बाय चांस। इमरान साहब, डू वी हैव एनीथिंग टू लूज? इमरान भाई, दो चीजें, एक ऑन पेपर है और एक ऑन ग्राउंड है। देखिए, ऑन पेपर भी वो तगड़े और ऑन ग्राउंड भी वो तगड़े। ऑन ग्राउंड में सिचुएशन किसी भी टाइम पलटी, क्रिकेट बाय चांस है ना। आपके पास T20, अगर आप ये कहते हैं ना कि ये टीम हल्की है, ठीक है हल्की है, मैं मानता हूँ इसमें कुछ प्लेयर्स होने चाहिए थे, वो नहीं है। T20 आई एग्री, कौन से होने चाहिए थे यार? वो दो तो बिल्कुल नहीं जो आप समझ रहे हैं। फिर कौन? उसके अलावा वो T20 मैं उन्हें समझते नहीं। अच्छा मेरी बात, ये शाहीन वाले कौन होने चाहिए? ये शाहीन वाले, मेरी बात सुने। T20 वर्ल्ड कप जब हमने खेला उस टाइम हमारी टीम तगड़ी थी। कौन सा टीम? जो T20 जो हम यूएसए में खेला था, उस टाइम हमारी टीम तगड़ी थी इस टीम की निस्बत। तगड़ी थी इससे तो उस टाइम पे आप देखें कि कंपैरिजन किया जा रहा था और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा, इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है, ये अच्छी है। लेकिन जब ग्राउंड में गए तो वहां पे सारी सिचुएशन जो थी वो अब आप देख सकते हैं, पाकिस्तान हार गया ना। तो ग्राउंड में जाकर बहुत सारी चीजें जो है बदलती हैं। हमने किस वक्त ये कहा कि हम इंडिया से नहीं जीतेंगे? हमने तो हर वक्त कहा और हम हर वक्त हारे। हाँ, हम अब भी कहेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। वनडे वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ सके आज तक?
नहीं वनडे का तो नहीं, लेकिन T20 में तो हमने हराया हुआ है सर जी मैं वही चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस हाँ हाँ देखिए, क्या कुछ कौन सा नहीं, वो रिकॉर्ड असल में T20 डिस्कस कर रहे हैं, तो T20 में तो मतलब हम उन्हें यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्टैट्स निकालने थे ना, आपने T20 इंडिया से कितने खेले और कितने हारे। छोड़ दे ये स्टैट्स वाली बातें नहीं एक करते मैच जो हमने स्टैट्स वाली बातें नहीं करते निकाल हम। निकाल नहीं 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 एक नहीं मैच जो हमने जीता है वो मैं कहता हूँ हाँ। उन सब पे भारी। आप एक मैच निकाल के दिखा दें जो उस वैसे तरह काम इन्होंने करना आपने जीता हो। उस दिन ना, वो जो बड़ी स्क्रीन दुबई स्टेडियम में लगी होती है ना, वहाँ उन्हें रिक्वेस्ट करे कि सर एशिया कप में बड़ा सारा एक मैच लगाएं जिसके ऊपर हम बताएंगे हम जीते हुए हैं और ग्राउंड में हम कुछ और नहीं नहीं मैं कहता हूँ अगर हम वहां पे हारने लगे तो 152 for 0 वाला आप लगा दें, उधर की उसकी हाइलाइट्स लाना शुरू कर दें। वही वही तो कह रहा हूँ, वही लगा दें वहां पर। लेकिन अच्छा, मेहनत करने चलें। वाले को मिलता है। Adding another comment. फल मिलता है। Recently, Shoaib Akhtar mentioned that after Tri-Nation series, this squad will certainly undergo changes and at least 3 new names will be added. Do you agree with his assessment? कौन सा 3 नाम है भाई? मुझे तो नहीं पता 3 नाम अलाउ भी हैं कि नहीं है, वो तो अगर आपने फाइनल नेम्स दे दिए हैं, अगर सबमिशन हो गई है, ये जिन्होंने कमेंट After किया, Tri-Nation, हाँ। मैं बता देता हूँ ना, आफ्टर ट्राइनेशन की बात नहीं है। आपने ये जो टीम अनाउंस किया है ये एशिया कप के लिए भी किया है, फाइनल है और एशिया कप की मैनेजमेंट को आपने सबमिट भी कर दिया है। जब सबमिशन हो गई है तो 3 चेंजेस आपको करनी है टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। अच्छा सबमिशन के बाद चेंजेस हो सकती हैं सर टेक्निकल, उनकी टेक्निकल कमेटी बैठी भी है, वो आप बताएंगे यार फलां प्लेयर हमारा अनफिट है, या इसका वीजा नहीं लग रहा, या इसको बहुत कोई ऐसा सीरियस इशू हो गया कि ये वापस जाना चाहता है, देन आपकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। रिप्लेसमेंट के भी कुछ लॉज हैं, ये नहीं है कि हमारी ख्वाहिश है जी ट्राइनेशन में 3 ने परफॉर्म नहीं किया जनाब 3 बदल दो। नो, आप ये सोच के, सो इसीलिए तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि चेंजेस नहीं हो सकती। फखर के बारे में आप कह रहे हैं कि जी वो अनफिट हो रहे हैं, अगर उस तरफ आप जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी जगह पर कोई और जाएगा। फखर वाकई अनफिट हो रहे हैं। अच्छा फखर को तो बात हो रही है ना कि सीरीज वो को पहले भी देखा गया ना, मतलब सीरीज के दौरान ही उसे अनफिट करके रिप्लेस किया गया। तो वनडे सीरीज की बात कर रहे हैं ना, वनडे नहीं खेले और वापस आकर वहां बाबर चले गए, और तभी ये बातें हो रही थी कि जी फखर जो है वो फिट हो रहे हैं, तो मैंने कहा फखर फिट हो रहे हैं तो बाबर अनफिट हो रहे हैं तो टीम के अंदर वैसे नहीं। सो ये चीजें हम ये पहले से चीजें डिसाइड करें, लेकिन मुझे नहीं लगता बाबर की जगह पे कोई और बंदा जाएगा। आपने रिसेंटली शाहीन्स में परफॉर्मेंस देखी है 2-3 लोगों की, हो सकता है कि उनके इरफान न्याजी या समझ चले जाए, ये समझ आ सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, अभी मेहरान मुमताज की बात हो रही थी, तो उनका जो क्लिप है हम दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने विकेट उखाड़ी है। भाई दिखाएं जरा। ये जी वो शहजादे, ये ले जी। आपने आज तक क्रिकेट में ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। हाँ स्टंप लेके आपने भागना इधर उधर, वो तो फिर भी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। आपको कम से कम जिस शख्स ने इसको कोचिंग किया है, जिस शख्स ने इसको क्रिकेट के ये एथिक्स सिखाए हैं, मुझे उसकी कोचिंग पे भी डाउट है, मुझे उसकी सोच पे भी डाउट है कि क्या आप ये सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, ये समझाने, ये दिखा रहे हैं कि यार हाँ आपने ग्राउंड के अंदर ये जस्टिस शो करना, और ये करना भी नहीं चाहिए। अगर इनसे जरा सी गलती, आप बड़े लेजेंड्स के नाम लेना आज, चाहे वो किसी भी मुल्क से, अगर इनसे क्या वो ये करते? बिल्कुल नहीं, अगर इनसे जरा सी भी गलती होती तो वो सामने देखे ना, एक वो स्टाफ का वो बंदा डर गया, उन्होंने मुझे मारने आ गया उसको लग, और ये पता किस तरफ भागा था, जिस तरफ नेपाल के प्लेयर्स बैठे हुए थे, ये विकेट लेके उस तरफ भागा है। तो मुझे तो हैरानगी है, उस वक्त जो वहां पर मैच रेफरी थे या उनकी इंतजामिया थी, उन्होंने इसको बुलाकर नोटिस क्यों नहीं लिया कि भाई सेलिब्रेशन का ये कौन सा तरीका चाहिए? पता कब होता था? आपने अक्सर क्रिकेट देखी होगी गली मोहल्ले में, बिल्कुल, जब आप मैच जीत जाते तो विकेट हवा में उछाल देते। तो ये तो वो वाला सीन मुझे दिखाई दिया यार, गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही, आप इंटरनेशनल इवेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम लेके गए हैं। वही ना, इट लुक्स लाइक दे आर नॉट फिट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द बिग स्टेज। मुझे लगता है इनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, या तो इनको बहुत जल्द क्रिकेट मिल गई है, या तो फिर ये इस काबिल ही नहीं थे कि इनको यहाँ पहुंचाया जाता। नहीं तो इनके कोचेस और वो जो सारे मेंटोर्स थे हमारे, उनका क्या काम था? पहले कहा कि इनके कोचेस के ऊपर मुझे उनकी ज़हनियत पर, और जो इनके मेंटोर्स हैं उनकी ज़हनियत पर मुझे शक हो रहा है। होना तो चाहिए, बनता भी है। अब मेंटोर्स अगर पाकिस्तान हमने क्रिकेट बोर्ड रखे से थे मेरी तो उनका रिक्वेस्ट काम सारा है यही था कि कम से कम इसके ऊपर एक आधी सीरीज का बैन करें, और इसको बताएं कि बेटा क्रिकेट कुछ और है। ये अगर फर्ज करें इसको ज्यादा गुस्सा आ जाता तो ये विकेट लेके सीधा किसी प्लेयर के सर में मार देता जाके। चले बैन वार्निंग दे देते हैं, वार्निंग दे देते हैं जरा। ठीक है। अच्छा, हमारे एक पुराने प्लेयर हैं, वो आजकल थोड़े प्रैक्टिस में नजर आ रहे हैं, कोई एनी गेसेस किसकी बात कर रही हूँ मैं?
पुराने वीडियो भी वायरल हुई है, चल रही है सोशल उमर मीडिया। अकमल की बात कर रहे हाँ। हो? पुरा- उमर अकमल वो ना सुन ले आपकी बात, अगर उसने सुन लिया ना मैं पुराना प्लेयर हूँ। पुराने हो गए हैं, उनके बाबे तो उमर भाई ने अब्बास रहने भाई दें। उनके तो भाई ने भी तक रिटायरमेंट नहीं ली। आप कामरान अकमल की बात तो कर यार रहे मैं हो। तो छोटी रिटायरमेंट नहीं ली हुई, नहीं ली हुई, उन्होंने ऑफिशियली रिटायरमेंट नहीं ली हुई। वो देखिए पिक्चर अच्छा, चल रही है। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन भी है ना उसके पीछे, उन्हें कुछ लीग से अगर खेलने के लिए मिल जाए, हाँ ये प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर रहे। कल इन्होंने एक टूर्नामेंट के अंदर कुछ रन्स भी किए हैं, गनी इंस्टीट्यूट के अंदर जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, वहां इन्होंने रन्स भी किए हैं, 40-50 फिटनेस का कोई रन्स भी ख्याल किए हैं। नहीं है। इनकी वीडियोस तो आती रहती हैं प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रॉपर एक टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं लाहौर के ज्यादा अंदर। वीडियोस आती हैं वो नहीं, प्रैक्टिस एशिया कप से पहले अब क्यों आई है? टिकटॉक की होती है। नहीं, एशिया कप से पहले नहीं, शायद ये सोच रहे हो कि वर्ल्ड कप आ रहा है, या ये फिर फर्स्ट क्लास सीजन स्टार्ट हो रहा है या और हो उसके अंदर सकता है वो इनको जो मौका 3 मिले। चेंजेस करने हो अचानक ही उसमें और नो डाउट ये कैसी बात है, ये तो तुम सोच यार ही ना ये कि हो Man is the सकता उमर है। अकमल। ये पता नहीं। कहाँ खड़े हैं? ये एक बैरियर के अंदर खड़े हैं जिसके आगे 5-6 शेर हैं, उनके बैरियर्स हैं। या तो ये ऊपर से फलांग के आ सकते हैं या उनके बीच में से गुजर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिर भी मुझे अनरियलिस्टिक फिर ये जो शेरों के जंगले हैं ना, उसका एक ही हल है, पैराशूट। तो मुझे वही लगता है आता ये है। आगे तो टीम का तो अल्लाह ही हाफिज हो जाए ना। देखें जी फहीम फिर वो अशरफ आ सकते फिटेड हैं जीन्स और जो ड्रेसिंग फहीम सेंस अशरफ के बारे में पीएल में अच्छा, फहीम अशरफ के बारे में भी आप लोग यहाँ शायद बैठे यार हैं। खुशदिल शाह के बारे में मैंने कहा था कि वो कैसे टीम में आएंगे। हमने 1 महीना पहले बताया था कि फहीम अशरफ टीम में आ जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो टीम में आ गए थे। लेकिन इनके बारे में मैं अभी नहीं कुछ कह सकता। अच्छा चलें, इस चलें। हमारी लाइव स्ट्रीम का वो वक्त आ गया जिसमें चलें। मैं जरा मजे के कंपैरिजंस करता होता अच्छा। हूँ। पहले एक सवाल, सूर्य कुमार यादव, इन दोनों में से किसको आप हाईयर रेट करेंगे, सूर्य कुमार यादव या सलमान अली आगा? माफी दे दे यार, कुछ सवाल कंपैरिजन तो बनाओ कुछ। सूर्य यार मैं कुमार वैसे यादव रिक्वेस्ट senior है करूंगा बहुत ज्यादा। इस पे इसको कोई 2000 का फाइन करे ये कंपैरिजन बनाने से पहले। नहीं यार सूर्य कुमार कौन है? अपनी क्लास है उसकी, वो बल्कि सीनियर है बहुत ज्यादा, उसने ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव। हालांकि सलमान अली आगा भी सलमान अली बहुत आगा पुराने, का इतने नहीं। सलमान नहीं, अली आगा कौन से देखें, सलमान अली आगा कितने की अंडर आपको 19 stats पता हैं कब हुई इनके? थी? मेरे पास बिल्कुल स्टैट्स आप हैं। बताएं ना कितने मैचेस हैं सलमान अली आगा? सलमान अली बताते हैं, आगा को पहले आप पाकिस्तान बताएं। लेट खेला है, पाकिस्तान ही की लेकिन बात कर सलमान रहा अली आगा उससे पुराना क्रिकेटर है। हूं। हम सारे इसको रेट 19 करेंगे ना। 2007 में खेले थे, 2007 में नेशनल में लेट आए, सलमान नेशनल में अली लेट आगा। आए हैं, लेकिन आप देखें ना नेशनल का क्या बताएं, पॉपुलैरिटी लेवल जरा लेट स्टार्ट हुआ है ना उनका, वो आहिस्ता इसलिए। आपको पता है। पहली मैं एक और स्ट्राइक रेट भी पाकिस्तान एक दफा इंडिया के अंदर एक चैंपियंस लीग खेलने गया था, जिसमें सारे मुल्कों की चैंपियंस टीमें थी और पाकिस्तान से जो डोमेस्टिक टीम थी, मोहम्मद हफीज उसको लीड कर रहे थे, ये उसका भी हिस्सा थे। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल इन्होंने तो T20 इनका तो ना यार इनके मैचेस भी उनसे 4 गुना ज्यादा ना सलमान अली आगा से। इन्होंने, सूर्य कुमार ने 83 खेले T20 आईएस और सलमान अली आगा ने 20। अच्छा उन पढ़ो डंडा 60 कंपैरिजन। यार देखो मैं पूछ रहा केड़ा तानू प्लेयर ज्यादा पसंद भाई है, हमें तुसी दस दो। हमारा बनता ही नहीं जवाब- है ना, कंपैरिजन इनका बनता ही हमारा नहीं है। जवाब- अच्छा किस बेस पे कर रहे हैं, किस किस बेस पे कर रहे हैं यार देखो कंपैरिजन? एक्सपीरियंस पे नहीं कर रहे हम। अच्छा मैंने आपसे सवाल बैटिंग पूछा। ऑर्डर पे कर रहे हो, आप- कप्तानी आप पे गुड कर रहे हो। दोनों पे बताओ। लुक्स, गुड लुक्स के हवाले से पूछ रहे गुड लुक्स से मैंने दोनों तो नहीं चंगे लगते। कैप्टन, चलो कैप्टनसी, नहीं, इस वक्त बेटर कैप्टन। आपकी लुक अच्छी लग रही है। हाँ। क्लोज कर जरा। ये सवाल ही ऐसा है कि वो जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं, आपने कंपैरिजन इतना बुरा निकाला है। कौन है यार ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव। यार? अपने कैप्टन को जरा भी बैक नहीं करोगे आप? मैं पीछे खड़ा हूँ, धक्का दे देता हूँ थोड़ा सा, यही कर सकता हूँ। चलो मैं प्लेयर का तो पूछूंगा ही नहीं, प्लेयर तो ऑब्वियसली जरा बांग्लादेश अपना से- बताएं ना, आपको अपना बता क्या दो, take है? बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं यार T20 प्लेयर स्काई बेहतर है। कैप्टनसी वहां आपने फिर देख ली इतना होगी। रोला क्यों डाल रहे हो तुम? रोला डाल रहा हूं मैं। चलो अगला अभी कंपैरिजन पता नहीं कहीं खुद से आ कह गया। रहे हैं। सूर्य कुमार यादव। इससे पहले कि राबिया का और आपका कंपैरिजन हो जाए, आप अगले सवाल पर आ जाओ। इसका और मेरा भी तो यार नहीं, comparison लेकिन है। देखिए चले ओए, 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 सुन लो जवाब। अच्छा जी चलिए अभी आप इस कोई कंपैरिजन को पोस्ट अच्छा करते हैं। छोड़ो, रुक जाओ, पहले मुझे बताओ सलमान अली का कितना आपको लगता है स्ट्राइक रेट कितना होगा? स्ट्राइक रेट कंपेयर करते हैं, चलो स्ट्राइक रेट कितना होगा? क्लोज टू 100। यार सलमान अली आगा T20 में ना मेरे ख्याल में कोई 120 से मैं ज्यादा नहीं हूं। 105 से कोई 20 के दरमियान, मेरा नहीं ख्याल 100 चलो, 100 आपके भी 100 पास नहीं तो- होगा, आपके 100 पास के तो करीब stats नहीं है ना, है, बताएं। 100 से ऊपर कर ले यार, और 120-25 से नीचे और कर स्काई ले। का स्काई उसका 180 प्लस 180 180 प्लस प्लस ही होना 180 चाहिए, मेरे plus। हिसाब से। 180 प्लस। ये बहुत ओवर हाइप किया हुआ है आपने स्काई को, मैं बता रहा हूँ यार, इतना नहीं है, चलो 150 बड़ा लो है उसका। चलो यार, जितना- 167 है यार, क्या हो गया? कितना 167 67 वो सूर्य कुमार वही। यादव हाँ। का और सलमान का? अच्छा हाँ, अगला टॉपिक पे जा रही थी आप राबे, क्या था? बदलो ये बदलो। अब इसकी हो गई सलमान का है, क्या है? सलमान स्टैट्स का निकाल बताओ। के ये आ जाता है। 115 है उनका। माशाल्लाह यार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए देखो, ओह माय गॉड, middle order- नहीं, वेरी और लो। मिडिल ऑर्डर, ना 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 ना, आप
यार इतना लो रेट आप गए पाकिस्तान टीम के कैप्टन का। हाँ, ये उस लिहाज से बहुत ठीक है इनका। तुम जो रौला डाल रहे थे ना, ठीक है। चुप कर जाओ, तुम्हारी हो गई है, सुथरी हो गई है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताती चलूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्पोर्ट्स राउंडअप को। आप भी कह दें प्लीज। बिल्कुल, 167 जो लोग हमें देख रहे हैं, मुझे पसंद आपको करते हैं, मेरे- मुझे भी पसंद जो करते हैं, उनको चाहिए कि फौरन से उस दिन चैनल को Subscribe सब्सक्राइब कर दें। चले जी बढ़ते हैं अपने वर्ड्स इन द पिक्चर सेगमेंट की तरफ। कुछ Yes. पिक्चर्स आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपने कमेंट पास करना है, ठीक है। तो पहली पिक्चर जी, और जी सेलिब्रेशन हो रही है, क्या कहेंगे इमरान? ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हमारी शक्लें देख लो, हम ही से तुम लोगों ने खेलना है। सबके चेहरे पर स्माइल है, सबके। यार मुझे ऐसा लगता है जैसे ना इनकी पांड्या की कमेटी निकली है और कोई पार्टी it's- शार्टी का सीन है। इट्स देयर वे ऑफ सेइंग कि तुम सबको धोएंगे हम, आ जाओ पाकिस्तानियों। यार वो सिराज का मुंह देख के डर लग रहा है अंदर। मुझे सब तो मुंह हार्दिक का देख- देख के लग रहा हार्दिक है। का देखो, सोमाली पायरेट्स अभी अटैक करने वाले हैं सारे। अच्छा एवरीवन, आप भी हमें बता सकते हैं ऑडियंस कि आप क्या सोचते हैं पिक्चर के बारे में, हम आपको कमेंट्स भी ऐड करेंगे। इमरान कमेंट पास करें ना, क्या था? मैंने बता दिया था, वो कह रहे थे भाई देख लो, तैयार हो जाओ, हम रेडी बैठे हैं और कितने खुश हैं। और हम ये सोच रहे हैं बैठ कर के यार, अभी कंपैरिजन कर रहे थे कि यार जीत जाएंगे या हार जाएंगे। वो कितने रिलैक्स है, रिलैक्स, ये रिलैक्सेशन हमारे यार, लड़कों ये के तस्वीर फेस पे कब चाहिए। की होगी माशाल्लाह जरा? स्माइल ही थी उनके चेहरे पर। आप क्या ये कहेंगे? होगी कोई- मैंने कहा है उसकी पांड्या की कमेटी निकली है तो वो खाने शाने का प्रोग्राम बना रहा है। अच्छा, क्या वो ये पार्टी सोच रहे हैं कि आज दुम्बा कढ़ाई आ रही है तो आज सब उड़ाएंगे। क्या कि तुम्बा तो नहीं खाते होंगे। सिराज है भी लाल, इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे डरावने लग रहे हैं सारे, बहुत डरावने लग रहे हैं। मुझे तो बेचारे हार्दिक की खुश शक्ल हैं। देख के मुझे काफी डर लग रहा है। खुश हैं? जलो नहीं, दुआ दो। नहीं मैं क्यों इनको- जरूर इंशाल्लाह कि हारेंगे, नहीं, ये ये बड़ी तो बुरी कभी तरह से दुआ नहीं हारेंगे, हाँ ये दबा दे सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर जी, वो मिल नेक्स्ट जाएगी। दबा दबा के। मेरे ख्याल में बाबर के बाद यार वैसे बड़ी सलमान इंटरेस्टिंग बाबर है। पिक्चर है, मैं बताऊं। हाँ बताएं। वो जा रहा है सलमान अली आगा शाहीन की तरफ अगला और पीछे से बाबर कह रहा है वो उधर नहीं जाना, इधर आजा, तू मेरा बंदा है। उसका बंदा नहीं है और वो कह रहा है कि आजा हम मिलके इधर आते हैं, लेकिन बाबर कह रहा है नहीं जाना। और पीछे से रिजवान कह रहा है आप सबने कहीं नहीं जाना, मेरी तरफ आना है। हर तरफ ग्रुपिंग की पड़ी हुई है। आपस नहीं, में वो- है वैसे चारों एक ही। ये अगर आप उनके फेस एक्सप्रेशन देखें तो आपको लगेगा बाबर पूछ रहा है यार तू तो लाहौर क्या है मेरे साथ, तू किधर जा रहे हैं। अच्छा आप क्या कहेंगे अली? यार मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, खामोशी। खामोशी इख्तियार करूंगा। यार अफजाल, आप? वैसे जाती मुझे तो पीछे रिजवान को देख के बड़ा दुख हो रहा है। वो इस पिक्चर में ऐसे लग रहा है कि सलमान और शाहीन की कप्तान आपस थे में मैं चल तो रही हटा है तुसी किधर। और रिजवान पे छेड़ा ओ भाई मैं भी हूं, वो है भी बेचारे छोटे से अच्छा खुशदिल जा रहा है बाहर को, वो बाहर उसका को देख बनता रहा है। है। हाँ, उसका रास्ता है ही। शायद वो मौका ये तो- था जब उसको पता- टीम से ये तो पता नहीं 4-5 कौन उसको महीने रोक से कह लेता रहे हैं है। बनता है। बाहर जा रहा था, उसको पता नहीं कौन रोक लेता है। पतली गली से निकल रहे थे। चलें जी तीसरी पिक्चर। my बड़ी God. बुरी के हुई है यार, expressions। बड़ी Oh my बुरी हुई God. है, यकीन करें बड़ी बुरी ये हुई वो है। आप 152 वाली पिक्चर ये बड़ी बड़ी बुरी हुई है। लेकिन अब ये विराट पता तो क्या सही कह रहे रोने हैं? अब वाले ये लग कह रहे रहे हैं कि यार देखो एक वक्त था कि हम लोग T20 टीम की जान हुआ करते थे हैं। और अब देखो एशिया कप भी होगा, वर्ल्ड कप भी होगा, हम दोनों बाहर हैं। बड़ी बुरी हुई है। बड़े अफसोस के साथ खड़े हैं अफसोस की वो। बात वो बाबर और रिजवान का नाम नहीं है ना स्क्वाड में, इसलिए वो जरा परेशान लग रहे हैं इसमें, है। रोहित के उन एक्सप्रेशन दोनों कह का रहे भी नहीं हैं। है, इसीलिए ना उन दोनों के वो यही तो आप expression गए थे है। ना। वैसे ये आप है को बता सकते हैं किस मैच की पिक्चर? नो आई हैव नो। ये मुझे लगता है वो 152 जो आप कहते हैं ना पाकिस्तान ने किया। नहीं नहीं, ये उस मैच की नहीं है, ये किसी recent और है। मैच की है। रीसेंट रीसेंट लग रही है मुझे ये दोबारा recent- तस्वीर दिखाइएगा ये जरा। दोबारा चैंपियंस दिखाइए। ट्रॉफी वाली पिक्चर तो नहीं है? नहीं। यार यार World ये Cup वाली तो आप नहीं है। देखें अगर विराट मेरे की ख्याल में आंखों में वो आंसू यस हैं। वो देखें वर्ल्ड कप World Cup वाली ना, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी वाली है। हाँ। जीतने के बाद अगर इनके फेसेस ऐसे हैं जीतने के बाद की है तो ये, हारने वो- के बाद कैसे होंगे? जीतने के बाद की है ये। हाँ विराट रोने वाले क्यों लग रहे भाई हैं? वो दोनों का वो- आखिरी टूर्नामेंट था और टूर्नामेंट दोनों था। की Goodbye और- अच्छा ये वही है जिसमें इन्होंने वो ऊपर जाते हुए फिर उनको जप्पी शप्पी डाली थी रोहित को। हाँ, यार हाँ। व्हाट अ होलसम मोमेंट है। अच्छा जी चले नेक्स्ट पिक्चर। ओ माय Oh my गॉड। God! बेटा यार- दांत ब्रश नहीं किए तुमने? नहीं ये नहीं अच्छा यार, ये अच्छा है। नहीं वो चेक कर रहे हैं यार दोंदा है कि चोगा कुर्बानी अच्छा में दोनों लगेगा एक नहीं। दूसरे को चेक कर रहे हैं मेरे वो बता रही है लेकिन कि चेक उसको कर मुंह कैसे बना? मेरे दांत देख कितने सफेद है ऐसे हाँ। होने चाहिए ऐसे। और भाई पता लगे कुछ और ना कर। ये है मेरे रोहित ख्याल रोहित कह रहे जबरदस्ती। होंगे। देखिए रोहित- इंग्लिश फिल्मों में एक सीन होता है कि लाइव सीन तो नहीं हुआ था उसके बाद, नहीं रोमांटिक सीन की तरह। रोहित के नहीं। एक्सप्रेशन तो लग रहे हैं कि जैसे नहीं। उसने कुछ खाया हुआ है ये और ज्यादा उसको हो बाहर गया, निकलवाना ज्यादा हो है। गया। ये ज्यादा हो भाई गया। इंग्लिश मूवीज की बात कर अच्छा आगे अगली तस्वीर जी। चले आगे। रोटी उसने कल्ले कल्ले खा ली थी ना, इसलिए रोहित थोड़ा एग्रेसिव हो गए थे। अगली पिक्चर। ये क्या चल रहा है जी?
अच्छा नसीम और रिजवान अलग ही अपनी मस्ती में है। एक सेकंड किसको देख के अस्तगफिरुल्लाह किया भाईजान? यार ये तस्वीर अच्छा इस तस्वीर में ना आपको ग्रुपिंग दिखाई दे रही है, हर दो इकट्ठे हैं, इसको जरा रोकना है यार। आगे भी 2 इकट्ठे हैं, शादाब और हारिस, वो देखिए दोनों नसीम और रिजवान इकट्ठे हैं, उधर से वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस इकट्ठे हैं, और वो पीछे भी 2 शाहीन और फिर वो क्या नाम है अपनी टेस्टिंग में कप्तान शान मसूद इकट्ठे हैं। चाचा अकेला है, चाचा को कोई मुंह नहीं लगा रहा, चाचा इसीलिए अफसुर्दा लगा रहा है बिच्चू। चाचा को वैसे ही अब कोई मुंह नहीं लगाता। चाचा ने क्या ना यार, मैं भी हूँ यार। नहीं चाचा नहीं कहना यार। अच्छा, रोहित और विराट की जो पिक्चर आई थी उसमें अनीश कवात ने कहा है कि रोहित और विराट सोच रहे हैं कि हम थोड़ा फिर भी रहम कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे जूनियर बिल्कुल दया नहीं करते। वो सोचते हैं यार ये क्या चीजें हैं हमने क्या चीजें खिला ली, ये सोच रहे होंगे इसके बारे में। हो सकता है। अच्छा, अहान कह रहे हैं, जो हमने रोहित की पिक्चर थी उस पे कह रहे हैं कि रोहित बोल रहा होगा बेटा मावा खा के कौन आता है। मावा क्या होता है? हाँ ये पान, गुटका। अच्छा, गुटका मुंह में रखा है, दिखाओ मुंह में गुटका तो नहीं रखा हुआ। हालांकि उसके अपने मुंह में था। नहीं था। अलाउ है अच्छा जी, डीजे रोमांटिक वीडियो पूछ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ज्यादा छक्का कौन मारेगा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को? बताओ भाई, स्टैट साहब से बात। यार ये स्टैट साहब के पास ये आपने जब पकड़ा है। अगली बार नहीं बोलेगा अब ये। अभी आ रहा है, कंपैरिजन आएगा इसके बाद एक और, टेंशन नहीं लेनी यार। कमेंट्स में को बता दो। अभिषेक मार सकता है, अभिषेक भी है। सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है आउट हो जाएगा जरा जल्दी। सूर्य कुमार यादव नहीं करेगा। वो 5-6 गेंदें खेल गया तो वो एक तो पक्का मार जाएगा। एक छक्का, 5-6 गेंदें अगर उसको मिल गई तो मुझे लगता है कि नीचे से आकर शायद कोई ऑलराउंडर ये कारनामा सर अंजाम दे, जैसे कि आपको पता है कि उनके 2-3 ऑलराउंडर तगड़े हैं नीचे, और वो ये काम कर सकते हैं। चलो जी, लास्ट पिक्चर ऐड करते हैं। ओह माय गॉड ले 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 कह रहे हैं मुझे गोदी ले लो। शाहीन को कह रहे हैं मुझे गोदी ले लो। कहता देख ले मैं तेरे से 1 फुट छोटा हूँ, तो मैं मारता बहुत हूँ। यार जो मेरे ज़हन में आ रहा है ना वो मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? मैंने बताया भाई, वो जरा वो समझ रहे हैं ना। देखिए ये ऑफ कैमरा बता दूंगा मैं आपको। तो कहता है इतना बड़ा होके थोड़ा नीचे होके बात कर, आंखों में आंखें डाल। इसके पीछे हम जरा एक गाना लगा देना तो बड़ा क्या सीन हो जाएगा। बताओ, कोई भी होलसम सा क्यूटी पूकी म्यूजिक। स्टैट्स आपके पास है, गाना बताइए। मैं स्टैट्स आ गया, ये आखिरी पिक्चर थी। गाना भी स्टैट्स। तो मुझे बताओ ये आखिरी पिक्चर थी या नहीं? आखिरी पिक्चर थी, लेकिन मुझे कमेंट ऐड करना है। अच्छा कमेंट है, इवेंट है, वो कह रही हैं कि अफगानिस्तान इज गोइंग विद 4 क्वालिटी स्पिनर्स, नबी, राशिद, नूर एंड मुजीब। डू यू बिलीव पाकिस्तान करंट बैटिंग लाइनअप हैज द एबिलिटी एंड प्रिपरेशन टू हैंडल सच अ स्ट्रांग स्पिन अटैक? नो। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, नबी को किसी ना किसी तरीके से आप एक्सपीरियंस से नबी बच सकते हैं आगे, लेकिन ना उनका इतना ब्रेक होता है। लेकिन जो बाकी 3 लोग हैं, राशिद, नूर और मुजीब, उनके 12 ओवर में जो उनका अपना ओरिजिनल अगर इकोनॉमी रेट में आपको बता दूं, वो ऑलमोस्ट 6 है। तो अगर वो 6 है तो इस हिसाब से अगर 24 रन्स भी अगर वो देते हैं तो तीनों को कितने रन्स हुए 12 ओवर के अंदर? 72 नो सॉरी यस 72 12 ओवर गए, बाकी बचते हैं 8 ओवर। अच्छा। उनके जो ऊपर से फास्ट बॉलर है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, नया बॉल अच्छा करते हैं। 72 प्लस 130 में कितने बनते हैं जरा बताएं जरा। नहीं, आखिरी 8 ओवर में 72 प्लस अगर 130 का टारगेट जो शुएब अख्तर ने कहा, वो देखिए कितने एनालाइज की उन्होंने चीजें। 50 to 60 वैसे अगर कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है वो कमेंट में ये बात जरूर बताए कि शुएब अख्तर ने बोला कि पाकिस्तान 130 जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो वो आप देख लें कि अगर वो 6 की एवरेज से बॉलिंग कर रहे हैं ये तीनों स्पिनर्स, राशिद, नूर और मुजीब, तो ये बनते हैं 72 रन, ठीक है। उसके बाद आपके पीछे बचेंगे 28 और 30 58 रन बचेंगे। 58 रन आपके 8 ओवर में आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एबिलिटी है कि अगर हम ऊपर से भी थोड़ा तेज खेलें तो यही आप 58 को छोड़ दें, आप 70 रन कर लेंगे। तो शुएब अख्तर ने कुछ चीजें सोच कर ये इतना बड़ा बयान दिया है, वरना उन्हें पता है कि उनका नाम क्या है। अगर ये ना हुआ तो लोग क्या करेंगे उनके साथ सोशल मीडिया के ऊपर। सो शुएब अख्तर की बात एक एक लफ्ज उन्होंने तोल के बोला है, तो वो बिल्कुल ठीक बोला है।
मुझे लगता है कि ये 130 से ऊपर नहीं जाने वाली पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन ये आप एनालिसिस है पूरे, मैंने आपको बता दिया। छोड़ दो, बहुत हो गया एनालिसिस, इट्स टाइम Stats फॉर आ गई है अनदर जी, कंपैरिजन। अच्छा जी, इट्स ले टाइम। आओ। ये वाला उससे बहुत बेहतर है, उस वाले पे अच्छा, मैं भी मैं- बड़ा, चलो शुक्र आप मान गए, गलती हो गई थी। ये वाला शाहीन शाह वर्सेस अर्शदीप सिंह। शाहीन शाह किसी हद वर्सेस तक। अर्शदीप सिंह के बारे में एनालिसिस आपकी, इट्स अ वेरी वेरी क्लोज। अच्छा ये कह सकते हैं very close. क्लोज आप इसको इस तरह से कि 60 अर्शदीप एंड 40 शाहीन। अच्छा, यू रेटिंग अर्शदीप हायर? उसकी वजह यह है कि आपसे अगर नया बॉल शाहीन ने नहीं अच्छा किया, पहले ओवर में 2 ओवर ही करेंगे ना ऊपर से, ठीक अगर है। वो विकेट नहीं लेते और अगर उन्हें जैसे ही एक छक्का लगता है ना, तो बस मीटर घूम जाता है वहां वो से। खिला जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी वापसी नहीं होती, वो कभी अराउंड द एंड विकेट, तक कभी नहीं अंडर द वापसी विकेट। होती। वो टेल अंडर को आउट कर ले तो कर ले, अदरवाइज टेल अंडर भी उनको, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ है ना, तो आपको पता है उनको किसने छक्का मारा है? किसने? सलमान मिर्जा ने उन्हें छक्का मार के मैच फिनिश किया। अब आप अंदाजा लगा लें कि वहां पर भी ये हाल हो रहा है। तो सर अर्शदीप के बारे में ये है कि वो थोड़ा दूर, डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और वो थोड़ा नए बॉल में थोड़ा दूर से स्विंग करते हैं। अर्शदीप जब वो दूर से स्विंग करते हैं तो दूर से स्विंग खेलना मुश्किल होता है। पास से स्विंग शाहीन करते हैं, आगे रख के इन स्विंग करने की कोशिश करते हैं और आउट स्विंग करते हैं। अगर वो तो क्लिक हो जाए तो बैट्समैन के लिए वो डेथ होती है। अगर वो नहीं क्लिक होता तो फिर वो क्लिक होता है और फिर वो बाहर जाता है। वो कम से कम 80-90 मीटर का छक्का लगता है, वो छक्का भी छोटा नहीं लगता है। सो मैं इसलिए, क्योंकि वो एक दिमाग के साथ स्विंग बॉलिंग की तरफ अर्शदीप जाते हैं, और जो शाहीन है वो पेस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पहले 2-3 ओवर में। वो नया बॉल होता है, लेकर चढ़ा होता है, वो स्विंग होता ही होता है। सो इसलिए मैं 40-60 कह रहा हूँ। यू आर सेइंग कि अर्शदीप सिंह थोड़े ज्यादा वेल राउंडेड है। देखिए वो जो बॉलर दिमाग से बॉलिंग करेगा उसको मार हमेशा कम पड़ती है। ठीक है, जो बंदा जोर से बॉलिंग करने की कोशिश करेगा तो आपको माजी में हाँ शोएब ये है अख्तर- कि शाहीन ज्यादा जोर ही लगाते हैं। आप तो बताओ मेरे ख्याल में 50-50 है। इसकी वैसे एवरेज क्या है अर्शदीप की? यार, आते हैं पहले हम आपको बताते यार, हैं आप- मैचेस कितने खेले हैं। अर्शदीप ने खेले हैं 63 और शाहीन ने 81। अर्शदीप ने 63 में 99 विकेट्स लिए हैं विद द बेस्ट ऑफ 449। आगे वेरी गुड और स्टार्ट, शाहीन की वेरी गुड। शाहीन ने 104 लिए हैं, ले ले, तो स्टैट्स कितना बड़ा, यह स्टैट्स बेहतर है ना अर्शदीप हाँ की। आप बेहतर है, देखिए ना, बहुत बेहतर है। मैंने जो एनालिसिस आपको करके, वैसे मुझे स्टैट्स नहीं बताते, तो मैंने आपको उनके बॉलिंग एक्शन, अच्छा, बॉलिंग एवरेज भी उनकी कम है। हाँ, शाहीन के अर्शदीप पास की। सिर्फ एक ही है ना असल वेपन। आगे आप पहले जो बात कर पहले रहे के 2 हैं, ओवर। पहले के 2 ओवर में वो बस। अगर कर गया कोई तो कर, मतलब उसका फायदा है। अदरवाइज वाकई वो फिर लाइन नहीं समझ आती उसकी ना। line up मोस्ट लगे- ऑफ द इंडियन प्लेयर्स की मतलब रेटिंग अच्छी होती है। देखिए पाकिस्तान के जितने बॉलर्स हैं ना, वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हैं, हाँ। वो अपनी मेंटल एबिलिटी के ऊपर बॉलिंग नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक इसमें शॉकिंग चीज है जरा। आई मीन चलो एवरेज और स्ट्राइक रेट तो अर्शदीप का बेहतर है ना शाहीन से, वो समझ भी आती है, लेकिन इकोनॉमी शाहीन की बेहतर कैसे? देखिए वो इकोनॉमी इस तरह से है ना, वो मैचेस कम खेलने में, उन्होंने रन्स के हिसाब से, वो फिर कहीं कहीं ये होता है कि उनको रन्स कम पड़े होते हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी कहीं नीचे, कहीं ज़रा- बहुत कुट खाई होती है। वो 100 से ऊपर मैच खेले और अभी 100 भी नहीं उसके हुए। सो हो सकता है आगे जाके अगर अर्शदीप मैचेस खेलें, एक्सपीरियंस आता जाता है, फिर आप कम रन्स खाते हैं तो इकोनॉमी बेहतर हो जाती है आपकी। और अभी मुझे लग रहा है कि इस फिर मैच आप में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नो वरीज कि आप किन टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अगर शाहीन ने ज्यादा छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलकर और अगर जल्दी विकेटें ले ली हैं बहुत सारे मैचेस के अंदर, तो अर्शदीप अगर आगे जाके मुख्तलिफ टीमों के, अगर छोटी ओपोनेंट टीमें आती हैं तो उसका इकोनॉमी रेट भी बेहतर होगा और स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो जाएगा उसका। अभी पाकिस्तान के मैच में हो सकते हैं अर्शदीप काफी ज्यादा डेंजरस हमारे लिए। नहीं, वैसे उसके बारे में बयान देना अभी बेहतर नहीं है, कबल वक्त है। कबल वक्त है। चले अगर जी, वो देखिए साहबजादा फरहान के हत्थे चढ़ जाए, हाय 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 साहिबजादा फरहान माय लव के हत्थे चढ़ गए तो भाई फिर तो कुछ नहीं कह सकते हम। फिर तो अर्शदीप हो, चाहे पांड्या हो, और उससे भी चाहे अहम है, बुमराह हो, और उससे भी अहम है कि साहबजादा फरहान को इंडिया के खिलाफ खिलाएं। अरे यार, अच्छा गाइस, नो डाउट भाई बड़ी अब ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन हमारे जाने का टाइम हो गया। आज तो पता नहीं लगा टाइम का। टाइम का पता ही नहीं पहले तो चला। हमें पहले सोचना काफी पड़ता था और interesting- क्या हाल है। हाँ। वैसे आज पहला प्रोग्राम जिसमें ये नहीं कहा और सुना है। और सुनाए। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने में ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स से जाते जाते मैं कहती चलूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग भी कह दें भैया, हाँ, आप लोग का वरना भी ये मुझे लग रहा है जितनी बार कह दिया आवाजें इनके सपनों में आएंगे। मैं तेरे सपनों में आऊंगा। स्पोर्ट्स राउंडअप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सजेशंस दें, हमें बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, हम जरूर अपने शो में ऐड करेंगे। दोबारा हाजिर होंगे शाम को, तब तक के लिए बाय बाय।